मोदी के भरोसेमंद पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। राजभवन से बढ़ा सीएम नीतीश का संपर्क। इंडिया को भी लगातार मैसेज देने की कोशिश में सीएम नीतीश। राजनीति में ना तो दोस्ती परमानेंट होती है और ना ही दुश्मनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर भी यह बात सटीक बैठती है। वह अपने सियासी करियर में इसके कई उदाहरण भी छोड़ चुके हैं। 2005 से बिहार की सियासत में शिखर पर रहने वाले नीतीश कुमार इन दिनों बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार इंडिया के सक्रिय पार्टनर हैं। वह नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। हालांकि इस दौरान वह बीच बीच में अपने पुराने दोस्त यानी बीजेपी से अपने संबंध सुधारते हुए भी दिख रहे हैं। उनके सियासी कदम ने बिहार के विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की शानदार मेजबानी की है। 2 दिवसीय आयोजन के पहले ही दिन राष्ट्रपति के द्वारा डिनर का आयोजन किया गया था। इसके लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया था। सीएम नीतीश भी इस डिनर में शामिल होने के लिए पटना से दिल्ली पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होती है। दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिलते दिखते हैं। पीएम मोदी ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए जो तस्वीरें जारी की, उनमें दोनों के मधुर संबंध की बानगी देखने को मिलती है। इन तस्वीरों के बाद बिहार की सियासत का पारा चढ़ते जा रहा है। 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके एजेंडे में ही सामने आ चुके हैं। इस सबके बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर एक कमेटी का गठन कर सियासी दिग्गजों को चौंका दिया है। इसकी अध्यक्षता देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचते हैं। कल रात वह राजभवन के मेहमान थे। उनसे मिलने के लिए राजभवन पहुंचने वालों में सीएम नीतीश भी शामिल थे। जानकारों के मुताबिक सीएम नीतीश या उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा इन मुलाकातों को भले ही सामान्य तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब सियासी लोग आपस में मिलते हैं तो सियासी संभावनाओं पर चर्चा की बात को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। आपको बता दें कि रामनाथ कोविंद पीएम मोदी के भरोसेमंद माने जाते हैं। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद लगातार पीएम और अमित शाह उनसे मिलने के लिए उनका सरकारी आवास की यात्रा करते रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव जैसे महत्वपूर्ण घोषणा की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है। इसके अलावा सीएम नीतीश के एक और कदम पर भी बिहार में विश्लेषकों की निगाहें जा टिकी है। सीएम और गवर्नर के संबंध हाल के दिनों में काफी सहज हुए हैं। सीएम कई मौकों पर उनसे मिलने के लिए राजभवन का दौरा करते आए हैं। आपको बता दें कि पहले भी सीएम नीतीश को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की अटकलें सुर्खियां बटोरती रही है। हालांकि वह किसी पद की लालसा की बात को इनकार करते आ रहे हैं। जानकारों का साफ कहना है कि नीतीश जैसे सियासत के माहिर खिलाड़ी के लिए विपक्षी संयोजक पद काफी बौना साबित होता है। सिर्फ संयोजक पद के लिए बिहार से बाहर राष्ट्रीय सक्रियता बनाए रखना शायद ही नीतीश कबूल करें। ऐसे में राजनीतिक हलकों में बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर संयोजक नहीं तो फिर क्या प्रधानमंत्री पद? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हाल ही में एक रैली के दौरान नीतीश को पीएम पद के लिए सबसे काबिल नेता करार देते हुए एक तरह से कई सियासी सवालों का जवाब दे दिया है। इसके लिए उन्होंने नीतीश की बेदाग छवि का सहारा लिया। इसके अलावा एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग को लेकर खूब नारेबाजी भी हुई। ऐसे में इसे जेडीयू की तरफ से इंडिया गठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना चुके थे। उनकी अगली परीक्षा बिहार में हुई। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर नीतीश की अगुवाई वाला महागठबंधन 20 साबित हुआ। बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वहीं जब 2019 में जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में नीतीश एक बड़ा फैक्टर प्रदेश की राजनीति में बने हुए हैं, जिसे बीजेपी हो या इंडिया, दोनों गठबंधन बखूबी समझती है और जानती है। बहरहाल मौजूदा समय में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में
महागठबंधन सरकार 1 साल पूरा कर चुकी है, कहीं कोई आपसी विवाद भी नहीं दिख रहा। ऐसे में सीएम नीतीश की हालिया मुलाकातों से उनके पाला बदलने की अटकलों की हकीकत क्या निकलकर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।